जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनआरआई बिहार की बेटी में। मैं पूनम माता रानी से आप सभी की कुशल मंगल की कामना करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ 2025 कब है, ब्रह्म मुहूर्त में सरगी हमें कब करनी चाहिए, चंद्र उदय का समय क्या रहेगा, किस समय में हमें अर्घ देकर चंद्रमा को और व्रत खोलनी है, और इस दिन कौन कौन से शुभ और अशुभ मुहूर्त बन रहे हैं। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर चंद्रमा ना दिखे, अगर मान लीजिए बादल है या फिर बारिश है या फिर किसी कारण चंद्रमा नहीं दिख रहे हैं, तो हम कैसे चंद्रमा को अर्घ देकर और व्रत खोल सकते हैं। तो ये सारी बातें मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। तो आप मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहें, और अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करके, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। ये व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इस दिन स्त्रियां पूरा दिन निर्जला रह के व्रत करती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत को खोला जाता है। तो आइए जानते हैं 2025 में करवा चौथ कब किया जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 अक्टूबर, दिन पड़ रहा है गुरुवार। रात को 10:55 से जो है चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है और ये समाप्त हो रही है 10 अक्टूबर शुक्रवार शाम 7:38 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। तो करवा चौथ का व्रत हम करेंगे 10 अक्टूबर को, दिन पड़ रहा है शुक्रवार। तो इसी दिन हमें करवा चौथ का व्रत रखना है। तो इस दिन शुक्रवार को हमें ब्रह्म मुहूर्त से लेकर चंद्र उदय तक निर्जला व्रत रहना है। सरगी हमें सुबह उठकर आप 2 या 2:30 बजे से उठकर और 4:30 बजे के पहले हमें सरगी कर लेनी है, या फिर कोशिश कीजिएगा 4 बजे तक ही सरगी कर लें, क्योंकि जैसे कि सूर्योदय हो जाता है तो फिर हम अगले दिन उसको मानते हैं। तो सुबह 4 बजे तक ही जो है हमें सरगी कर लेना है, और लेट से लेट हो तो 4:30 बजे तक। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त इस दिन रहेगा शाम 5:57 से लेकर शाम 7:38 तक। इस बीच तक जो है हमें पूजा कर लेनी है। इस दिन हम पूजा करते हैं करवा माता का, गणेश जी का और माता पार्वती की पूजा करते हैं। और इसके बाद हमें कथा सुननी चाहिए, और कथा सुनने के बाद ही हमें चंद्रमा को अर्घ देकर और व्रत को खोलना चाहिए। अब जान लेते हैं चंद्रमा को अर्घ देने का शुभ मुहूर्त। तो चंद्रोदय का समय इस दिन रात को 8:33 पर होगा। इस समय तक भले ही चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाए, लेकिन चंद्रमा को अर्घ हमें इसी समय में देना है। और 8:33 में चंद्रमा को अर्घ देकर और व्रत का पारण करेंगे। तो रात को 12 बजे के पहले, 8:33 से रात को 12 बजे के पहले इस बीच जो है व्रत का पारण कर लेना है। अब आगे जान लेते हैं शुभ और अशुभ मुहूर्त इस दिन कौन सा है। 10 अक्टूबर शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:25 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:02 पर। के अलावा इस दिन राहु का जो कि अशुभ मुहूर्त होता है सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा। तो इस समय में हम कोई भी पूजा पाठ का कार्य जो शुभ है वो नहीं करेंगे। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से लेकर 12:37 तक रहेगा। और इसके अलावा इस दिन सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि बहुत ही शुभ है। शाम 5:41 तक सिद्धि योग रहेगा। तो शाम की पूजा आप सब चाहे तो सिद्धि योग में भी कर सकते हैं, क्योंकि सिद्धि योग भी बहुत ही शुभ माना जाता है पूजा पाठ के लिए। तो इस दिन सुबह की पूजा आप सब ब्रह्म मुहूर्त से उठकर और 6:19 तक कर सकते हैं। आगे जान लेते हैं कि अगर चंद्रमा ना दिखे तो हमें चंद्रमा को अर्घ कैसे देना है और कैसे हमें व्रत खोलना है, क्योंकि ये चंद्रमा का अर्घ देने के बाद ही जो है ये व्रत को हम खोल सकते हैं, और बिना चंद्रमा के दर्शन किए ये व्रत हम नहीं खोल सकते। तो अगर चंद्रमा हमें नहीं दिखते हैं किसी कारणवश, अगर बादल आ गया या फिर बारिश हो गया, तो हमें थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। और अगर फिर भी नहीं दिखते हैं तो हमें, अगर आपके पास चांदी के चंद्रमा हो तो उनका भी पूजा करके अर्घ देकर और हम व्रत को खोल सकते हैं। या फिर भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा को देखकर अर्घ दे सकते हैं आप सब।
और पूजन कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं। और इसके अलावा चावल की चंद्रमा की आकृति बनाकर भी आप सब पूजन कर सकते हैं और व्रत खोल सकते हैं। और चंद्रमा को अर्घ देते समय जिस लोटे में से हम अर्घ देते हैं उस लोटे में आप चांदी का सिक्का या चांदी से बने कोई आभूषण जैसे बिछुआ हो गया, पायल हो गया, ये सब रख के और हमें अर्घ देना चाहिए। और जब हम अर्घ दे लेते हैं तो उस चीज़ को हम अपने प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे बिछुआ है या फिर पायल है तो वो सब आप सब पहन सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है और चांदी चंद्रमा से जुड़ी हुई धातु मानी जाती है। जो व्यक्ति चंद्रमा की पूजा में अगर चांदी का प्रयोग करते हैं उनके जीवन में चंद्रमा का शुभ फल प्राप्त होने लगता है। तो ये एक कार्य जरूर कीजिएगा आप लोग। तो उम्मीद करती हूँ कि करवा चौथ से संबंधित सभी बातें आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ा सा भी लाभकारी लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में जय माता की लिखना ना भूलें। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। इसी तरह के वीडियो देखने के आप लोगों से फिर जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।